जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोरावर टैंक के बारे में। दोस्तों, जोरावर टैंक जो है भारतीय सेनाओं के लिए बनाया जा रहा एक लाइट टैंक है, यानी कि हमारी जो एलएसी है, जो चीन से लगती हुई हमारी बाउंड्री है, वहां पर लद्दाख जैसे हिली रीजन के अंदर ऑपरेट करने के लिए ये लाइट टैंक बनाया जा रहा है, जिसका नाम है जोरावर, जिसकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो इसी टैंक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे, देखेंगे इसकी विशेषताएं, आखिर इसमें ऐसी क्या खासियतें हैं जो कि लद्दाख जैसे माउंटेन के अंदर आसानी से ऑपरेट करने में ये सक्षम है। साथ ही दोस्तों, भारतीय सेनाओं के अंदर शामिल जो अन्य टैंक हैं, जैसे भीष्मा T-90 टैंक और अजेय टैंक या फिर सारथ टैंक, ये जो हमारे सेनाओं के अंदर जो मेन बैटल टैंक हैं, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं और डिफेंस से रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगती है, डिफेंस के क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपके लिए डिफेंस से संबंधित बहुत ही शानदार वीडियोस लाई जाती हैं, जो कि दोस्तों वेल रिसर्च होती हैं। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं रिसर्च का काम करते हैं, उनके स्टडीज से जो प्रोवाइड नॉलेज है, उनका इस वीडियो के अंदर समावेश किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं जोरावर टैंक के बारे में। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जैन डिफेंस। जैन डिफेंस ने 13 दिसंबर को एक पोस्ट रिलीज की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया कंडक्ट्स हाई एल्टीट्यूड ट्रायल अ न्यू लाइट टैंक। तो इंडिया ने हाई एल्टीट्यूड पर अपने नए हल्के टैंक को जो है परीक्षण के लिए भेजा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि DRDO has conducted high altitude trial of its new Indian light tank. The platform is being developed to be operated in India's northern border region. तो दोस्तों, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के अंदर ऑपरेट करने के लिए ये टैंक DRDO द्वारा बनाया गया है और DRDO ने इस ट्रायल को कंडक्ट किया। ये एक हल्का टैंक है, ठीक है दोस्तों। इंडिया यहाँ पर देखेंगे, India State Owned Defense Research and Development Organization DRDO has conducted high altitude trial of the Indian light tank, also known as जोरावर। तो इंडिया का लाइट टैंक है जोरावर, DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। किसके साथ मिल करके किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों जो है ये डेवलप किया गया है लॉन्सन एंड ट्रूबो के साथ, DRDO के साथ लॉन्सन एंड ट्रूबो नाम की कंपनी ने मिल करके इसको जो है इस टैंक को बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर देखिए, इंडियन लाइट टैंक has achieved a major milestone by firing a number of rounds at different range at an altitude of more than 4,200 मीटर, ठीक है। ये 4200 मीटर की ऊंचाई पर जा करके बहुत अच्छा इसने जो है फायरिंग स्पीड वगैरह जो है हासिल करी, यानी कि इसका जो परीक्षण है वो काफी सफल रहा और अच्छा रहा। इसको दोस्तों जो है हम एयरफोर्स के जो विमान है, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के, उससे इसको आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसका वेट महज 25 टन है। क्योंकि अगर हम T-90 भीष्मा वगैरह टैंक देखेंगे जो रशियन मेड है, उनका वेट जो है 90 से लेके 95 टन के करीब होता है, जो कि बहुत ज्यादा वेट है। और यदि आपको आसानी से लद्दाख जैसे रीजन्स के अंदर ऑपरेट करना हो, चीन से लड़ाई लड़नी हो, तो पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने के लिए 90 से 95 टन का टैंक उतना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि मनूवर नहीं कर सकता, चल नहीं सकता अच्छे से। लेकिन ये जो 25 टन के आसपास का जो टैंक है, जैसे हमारा जोरावर है, मेन रूप से जोरावर बनाया ही इसलिए जा रहा है कि हम चीन से जो आने वाले वर्षों में जो हमारी युद्ध हो माउंटेन के क्षेत्र में, यानी कि पर्वतीय इलाकों में, उसमें हम जो है चीन के ऊपर एक बढ़त हासिल कर सके। क्योंकि दोस्तों, चीन ने इस तरह के टैंक अपने एलएसी के उस पार अपने वाले एरिया में ऑलरेडी तैनात कर रखे हैं। इसलिए हमारे लिए एक चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है चीन कि हम भी लाइटर टैंक बना करके उनकी सेनाओं के ऊपर अपनी तरफ जो है ऑपरेट करना स्टार्ट करें।
अब अगर आप जोरावर की खासियत के बारे में देखेंगे तो इसकी फील्ड आर्टिलरी जो है कितने एमएम की है, कोक्सियल मशीन गन इसके पास कितनी लगाई गई है, वेट मैंने इसको बताया। अच्छा, ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होती है, 3 क्रू मेंबर है, आराम से ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत ही दमदार 1000 हार्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो कि काफी ज्यादा और मजबूत इंजन होता है, जिसको एक काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड कराता है। स्पीड बहुत अच्छी है, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आराम से ये किसी भी टेरेन के अंदर दौड़ सकता है। ये दोस्तों 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी ऑफर करता है आपको। ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड है और ये जो है डेटा जो है स्पुतनिक द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने ये सब इसके बारे में इतनी जानकारी अभी प्रोवाइड कराई। दोस्तों ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल जो है प्रोजेक्ट है, जो जोरावर है, इसलिए इसके बारे में बहुत सारा डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो वर्तमान में डीआरडीओ ने जितने डेटा प्रोवाइड कराए हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे जोरावर के बारे में। आप जोरावर को लेकर विकिपीडिया पे आप रिसर्च करते हैं, विकिपीडिया आपको प्रोवाइड कराता है कुछ नॉलेज, जो कि कहता है कि जोरावर टैंक इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया एक लाइट टैंक है, यानी कि हल्का टैंक है। ठीक है, ये डिजाइन और डेवलप किया गया है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ का एक विभाग है, ठीक है, एक इकाई है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके द्वारा लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के साथ मिलकर के इसको बनाया गया है। ठीक है, जोरावर जो है दोस्तों डिजाइन किया गया है हाई एल्टीट्यूड में पावर टू वेट रेशियो के लिए। ठीक है, एक सब्सटेंशियल फायर पावर प्रोवाइड कराता है, सर्विलांस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज इसके अंदर मौजूद है। दोस्तों जोरावर टैंक का नाम जो है वो 19वीं शताब्दी के डोगरा रेजिमेंट के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किस टेरेन में काम करेगा ये मैंने आपको बता दिया है कि माउंटेन रीजन के लिए मुख्य रूप से इस टैंक को बनाया गया है। ठीक है, जोरावर टैंक के बारे में ये जानकारी रही और काफी कुछ जानना है आपको तो यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपके लिए पर्याप्त मात्रा में डाटा, फैक्ट एंड फिगर्स प्रोवाइड करा रखा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से जोरावर की कुछ और खासियतें आप समझ लीजिए। देखिए जोरावर ये टैंक है और ये देखिए यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में इसका जो है ट्रायल चल रहा है। इसकी फायर पावर, इसकी रनिंग कैपेबिलिटीज, इसकी स्पीड, बाकी सारी चीजों को जो है परीक्षण यहाँ पर लद्दाख के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, ये महज 2.5 साल के अंदर बनाया गया एलएनटी और डीआरडीओ द्वारा बहुत कम समय के अंदर इस टैंक को डेवलप किया गया, क्योंकि भारतीय सेनाओं को जरूरत है। देखिए दोस्तों, युद्धक परिस्थितियां जो है उनका निर्माण एकाएक होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि 4-6 महीने से कोई भूमिका बन रही होती तब युद्ध होता है। चाइना जैसा एक मूडी कंट्री आपके बगल में बैठा है और ऐसे समय में 1962 के वॉर के अंदर चाइना हमें ऑलरेडी परेशान कर चुका है और सरप्राइज अटैक करके ये बता चुका है कि हम किसी भी समय आपके साथ अटैक कर सकते हैं। उस समय हमने इनसे पंचशील का सिद्धांत अपनाया चीन के साथ। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ऑलरेडी दे चुके थे। सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करते थे उस समय के जो है हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन आज सिनारियो कुछ दूसरा है। जब हमने अपने दुश्मन की चाल समझ ली, दुश्मन के व्यवहार को समझ लिया, तो उसके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पूरी तैयारी मेंटेन करनी चाहिए। युद्धक परिस्थितियों में वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जोरावर जैसे टैंक, राफेल जैसे एयरक्राफ्ट, सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना, बाकी दुनिया के सारे युद्धक साजो सामान जो है भारत के अंदर बड़ी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। चाहे वो आप पनडुब्बियों के बारे में बात करें, पनडुब्बियों को मार गिराने वाले सिस्टम पीएटाई हो या सोनवाय हो जो हम अमेरिका से ले रहे हैं, ये सभी तैयारियां दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से चाइना को देखकर कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे लिए पश्चिम में स्थित हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है युद्धक परिस्थितियों के अंदर। दोस्तों यहाँ जोरावर के बारे में अगर कुछ और चीजें हम देखें तो इसके बारे में कुछ चीजें हैं, यहाँ पर देख लीजिए। चीन ने अपने जो है कौन से टैंक पहाड़ी इलाकों में, ये देखिए जेट टीक्यू टाइप 15 जो है ये टैंक तैनात कर रखे हैं, जिसका मुकाबला आपके जोरावर से होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है गाइडेड मिसाइल्स भी दागी जा सकती हैं,
ड्रोन लगाए गए हैं, जिससे बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है इसमें काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर जोरावर की उपयोगिता आप मैप के माध्यम से समझिए। ये भारत का मैप है, बगल में है आपके पाकिस्तान पश्चिम में, और आपका उत्तर में और उत्तर पूर्व तक स्थित पड़ोसी चाइना है। चाइना से आपकी बाउंड्री कहाँ कहाँ विवादित है, आप ये देखिए। आपकी यहाँ पर ये रेड वाला जो हाईलाइटेड पॉइंट है, वहां पर चाइना से आपका विवादित क्षेत्र है, और यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ तक का रीजन, ठीक है, चाइना से आपका विवादित है। बाकी इधर आपका नेपाल पड़ता है, भूटान एंड सिक्किम, दैट्स ऑल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलवान घाटी है, जहां पर 2020 में ऑलरेडी क्लैश हो चुका है चाइना के साथ, और इस वाले रीजन के अंदर चाइना ऑलरेडी हमारी बाउंड्री के अंदर काफी ज्यादा आगे आ चुका है। हालांकि हमारी सेनाओं ने आजकल काफी मुस्तैद हैं और इसको यहाँ से मारपीट के भगाने का काम करती हैं। हमारी सेनाएं पहले से भी मजबूत थी, आज भी मजबूत हैं। आज थोड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति अधिक है, कल भी थी, लेकिन कल चीजें कुछ और थी। नवनिर्माण का दौर था, देश उतना ज्यादा युद्धक परिस्थितियों को बनाने पर ध्यान नहीं देता था, या युद्ध के बारे में उतना हम सोचते नहीं थे। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा जो है तैयार हैं। ये न्यू इंडिया इसीलिए न्यू इंडिया कहा जाता है, क्योंकि आज हम पूरी तरह से तैयार। देखिए यहाँ पर ये माउंटेन वाला रीजन है, चाहे आप यहाँ पर देखिए, चाहे आप यहाँ पर तवांग के अंदर अरुणाचल प्रदेश में, ये पूरा तिब्बत का इलाका जो है दोस्तों, ये एकदम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है। इस इलाके के अंदर जोरावर जैसा टैंक ही ऑपरेट कर सकता है। अदरवाइज आप T90 भीष्मा जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भीष्मा वगैरह आप यहाँ पर लगा देंगे, भीष्मा 90-95 टन का जो है टैंक है, यहाँ पर आसानी से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और चाइना ने भी लाइटर टैंक यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी था कि ये जो है हमारा जोरावर जो है चाइनीज बाउंड्री के ऊपर जाए और उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। अब यहाँ पर आप पाकिस्तान से लगी हुई बाउंड्री देखेंगे, ये वाली बाउंड्री पाकिस्तान, तो यहाँ की ट्रेन की अगर चाइना से तुलना करेंगे तो आपका बिल्कुल डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगा। कश्मीर अगर आप छोड़ दें यहाँ पंजाब तक, उसके बाद जो हमारी बड़ी बाउंड्री यहाँ पर आपको राजस्थान और यहाँ पे गुजरात पड़ता है, जो पाकिस्तान से बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं मुख्य रूप से। और जो हमारे युद्ध भी हुए, पाकिस्तान इधर से अपने टैंक लेके घुसता है और हम उसको जवाब देने के लिए यहाँ से और यहाँ से उसके सामने से जाते हैं। तो ये वाला रीजन है प्लेन, यानी कि पहाड़ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, मैदानी इलाका है। तो यहाँ से हम अपने भारी भरकम T90 भीष्मा लेकर घुस जाएंगे, ठीक है, अर्जुन टैंक लेकर घुस जाएंगे और इनकी जो है कमर तोड़ के रख देंगे युद्धक परिस्थितियों के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए ये टैंक जो T90 वगैरह है वो पर्याप्त है। लेकिन जो मुख्य रूप से चीन की जो बाउंड्री है हमारे साथ लगती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है जोरावर को डिप्लॉय कर रहे हैं लद्दाख के रीजन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको जो जोरावर की उपयोगिता है वो पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ तुलना करने पर अच्छे से समझ आई होगी। स्क्रीन पर आपको भारतीय सेनाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ टैंक आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अजेय टैंक है, ठीक है, अजेय टैंक है। ये सारथ नाम का आपका फाइटिंग इन्फेंट्री व्हीकल है। ये मेन बैटल टैंक अर्जुन है, और ये आपका T90 भीष्मा टैंक है, जो कि हम रशिया से लेकर के इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो टैंक है, ये वाला हो या फिर आपका ये वाला हो और ये वाला हो, इन सबका जो वेट है दोस्तों बहुत ज्यादा है, और ये इस तरह के प्लेन रीजन के अंदर काम करने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त हैं। इनकी फायर पावर, इनकी बाकी कैपेबिलिटीज माउंटेन के हिसाब से उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है हल्का वेट पहाड़ी क्षेत्रों में, जो कि आराम से मनूवर कर सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके, ठीक है। तो ये टैंक्स हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए भारत के पास मौजूद हैं, और ये युद्धक परिस्थितियों में ठीक ठाक प्रदर्शन करके दुश्मन को पीछे छोड़ने में कामयाब साबित होंगे, ठीक है। और पहाड़ों के लिए अपना बनाया जा रहा है जोरावर, और जोरावर 2.5 साल के अंदर डेवलप कर लिया गया, और जोरावर बहुत जल्दी आप देखेंगे भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल भी हो जाएगा।
लिस्ट है जो कि ये बताती है कि भारतीय सेनाएं कौन कौन से टैंक्स को इस्तेमाल करती हैं मुख्य युद्धक टैंक के रूप में, ठीक है, और बाकी टैंक्स कौन से हैं जो भारतीय सेनाओं के अंदर शामिल हैं और उनका जो है क्वांटिटी कितनी है, ओरिजिन कंट्री क्या है, उनके बारे में कुछ विशेषताएं, उनका टाइप क्या है, उनकी फोटोज और यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे अर्जुन टैंक देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ टैंक्स कितने हैं, ऑर्डर में कितने हैं, ठीक है। इंडिया ने जो है बनाया है इसको T90 भीष्मा, एस और MS भीष्मा, MK थर्ड, ये कितने टैंक है। अब अगर मैं बताऊं नंबर के हिसाब से तो भारत के पास इस समय 4600 के आसपास टैंक मौजूद हैं, जो कि एक ठीक ठाक संख्या होती है। हमारे पास 5000 के आसपास टैंक हो तो मामला मतलब फिट है, ठीक है। ये जो है आपके मुख्य जो है बैटल टैंक है अर्जुन और T90 भीष्मा, ठीक है। अजेया की तस्वीर है, अजेया अजेया मार्क 1 मार्क 2, यहाँ पर देखिए काफी बड़ी संख्या है अजय की, 2418 टैंक। ये सोवियत यूनियन के दौर का है, इंडिया ने जो है इसको लिया है और ये अजय टैंक दोस्तों काफी अच्छा टैंक माना जाता है। लेकिन अब चूंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं इसलिए इनको भी धीरे धीरे सेनाएं रिप्लेस करने का और अपग्रेड करने का भी काम जो है इस पे करेंगी। यहाँ पर जोरावर के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दी हुई है। 59 टैंक ऑर्डर पे हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से इंडिया द्वारा इसको विकसित किया गया है। BMP सारथ, सारथ की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ठीक है। 2400 जो है नंबर है इनका, ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, ठीक है। इंडिया और सोवियत यूनियन के एरा का ये टैंक है। टैंक डिस्ट्रॉयर आपके पास नमिका है, ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज होता है टैंक डिस्ट्रॉयर, 12 की संख्या में है और बाकी और जो है जरूरत है तो ऑर्डर पे भी रखे गए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर जो रैंकिंग आती है उसके अंदर एक आंकड़ा प्रोवाइड कराया गया है कि कंट्रीज के पास जो है मोस्ट कॉम्बैट टैंक्स कितने ज्यादा हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा टैंक ग्लोबल फायर पावर के हिसाब से रसिया के पास है, ये 14,777 टैंक रखते हैं। दूसरे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, 5,845 टैंक। इसको पता नहीं कौन सी धुन सवार है कि ये बहुत सारे युद्धक साजो सामान रखे रहता है और बड़ी बड़ी परमाणु मिसाइलें भी डेवलप कर लिया है, इसको पता नहीं किससे लड़ाई करनी है। और उसके बाद इजिप्ट के पास है, फिर चाइना के पास 5,000 टैंक है, सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट के पास, क्योंकि टैंक की बहुत ज्यादा उनको जरूरत नहीं है इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया है। भारत के पास 4614 के आसपास टैंक है, ठीक है। इन टैंकों की मात्रा और बढ़ने वाली है जोरावर के आने के बाद। हमारा पाकिस्तान भी कुछ पीछे नहीं है हमसे, 3772 टैंक रखा, 42 टैंक रखा है। हालांकि इसके टैंक बहुत ज्यादा कारगर है नहीं, ठीक है। इंडिया के साथ युद्ध में इनके टैंकों की जो रियल कैपेबिलिटीज है वो हम देख चुके हैं। बाकी और ये स्क्रीन पर जितनी भी जो है कंट्रीज के नंबर्स हैं, आप जानना चाहें तो सभी को देख लें कि किन के पास कितने टैंक हैं, ठीक है। सबसे कम किसके पास है, देखिए ये बांग्लादेश आज के लिए हमें आंखें दिखा रहा है, यानी कि इंडिया के पास जो है बॉर्डर पे ये काफी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब छोटा बच्चा है, बदतमीजी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी वीडियो आपको जोरावर को ध्यान में रखते हुए हमने इंडिया के अंदर जो बैटल टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रोवाइड कराई, आपको मैप के माध्यम से समझाया कि कौन से टैंक्स आपको हिली रीजन में और कौन से टैंक प्लेन रीजन में जो है कारगर साबित होंगे लड़ाई के दौरान। तो आपने मुख्य रूप से जोरावर को ध्यान में रखते हुए सारे टैंकों की विशेषताओं को अच्छे तरीके से समझा और इंडियन आर्मी के अंदर इनके जो योगदान है उनको आपने समझा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।